नमस्कार। आज हम बात करेंगे टेलीविज़न इंटरव्यूज़ के बारे में, यानी टेलीविज़न साक्षात्कार। एक टीवी पत्रकार के जीवन का, एक टीवी पत्रकार के कार्य का बहुत अभिन्न अंग है साक्षात्कार करना। ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, जैसे कोई घटना घटित हुई है, वहाँ पे अपनी कैमरा यूनिट को लेके ये पहुँचे हैं और स्पॉन्टेनियसली यानी ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस कर रहे हैं उस घटना से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए। वहाँ जो घटना स्थल पे मौजूद चश्मदीद गवाह हैं या पीड़ित हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, तो उनसे वो जानकारी हासिल करने के लिए उस घटना से जुड़े सवाल बिल्कुल अनप्लान्ड तरीके से स्पॉन्टेनियसली बिना तैयारियों के पूछते हैं। ऐसे में भी बहुत सेंसिटिविटी और बहुत सेंसिबली उनको अपने सवाल पूछने चाहिए। पहले भी जैसे इस बात का हमने ज़िक्र किया था कि कोई रेप या मॉलेस्टेशन जैसी घटना की पीड़ित जो महिला है या किसी का घर जल गया है, इस प्रकार की कोई घटना हुई है जहाँ बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा है किसी परिवार को, ऐसे में उनके पास माइक ले जाके बहुत इनसेंसिटिव तरीके से पूछना आपको कैसा लग रहा है? तो ऐसे कार्य करने से किसी भी एक अच्छे रिपोर्टर को बचना चाहिए किसी इंटरव्यू के दौरान। अब हम बात करेंगे प्री प्लान्ड इंटरव्यूज़ की, जो पूरी तैयारियों के साथ किए जाते हैं, जिसमें पूरी तैयारियां करने का मौका मिलता है। अब ऐसे इंटरव्यूज़ डिपेंड करते हैं कौन से खास ओकेजन के लिए किए जा रहे हैं, किस विशेष मुद्दे पे या कंट्रोवर्सी पे किए जा रहे हैं और किस विशेष व्यक्ति के अचीवमेंट से रिलेटेड ये इंटरव्यूज़ हैं। ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऐसे इंटरव्यूज़ की पूरी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। बहुत से डूज़ एंड डोंट्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए किसी टेलीविज़न रिपोर्टर को, जैसे पूरा रिसर्च और होमवर्क करना। किस पब्लिक पर्सनालिटी के ऊपर पे ये इंटरव्यू किया जाना है, उसका इंटरव्यू किया जाना है, तो उनसे उनके सार्वजनिक और उनके निजी जीवन से जुड़ी सभी छोटी बड़ी घटनाओं की जानकारी, उनके क्या माइलस्टोन रहे हैं, क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, क्या निजी और सार्वजनिक ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहे हैं, ये पूरी जानकारी हासिल करना एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुण हैं। क्योंकि इसी जानकारी के बेसिस पे एक इंटरेस्टिंग से इंटरव्यू के सवाल बन सकते हैं। जितनी अच्छी रिसर्च होगी उतने ही अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम करने में हेल्प मिलती है किसी रिपोर्टर को। फिर इंटरव्यू का शेड्यूल डिसाइड करना। जिन गेस्ट का इंटरव्यू लिया जाना है, क्या वो इंटरव्यू की लोकेशन क्या होगी? क्या उनको स्टूडियो में बुलाना है, न्यूज़ चैनल के ऑफिस में, या स्टूडियो में बैठ के उनका इंटरव्यू किया जाना है, या फिर गेस्ट के अपने घर में, या कोई न्यूट्रल सी जगह में? आजकल ज़्यादातर न्यूट्रल जो प्लेसेस हैं वहाँ इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, जैसे नेचुरल सेटिंग में, बीच में वॉक करते हुए, या किसी गार्डन में बैठे हुए, या फिर रेस्टोरेंट में कॉफ़ी का आनंद उठाते हुए या खाने का आनंद उठाते हुए साथ साथ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो कोई नेचुरल एम्बियंस, कोई नेचुरल सेटिंग में इंटरव्यू, सो वो डिपेंड करता है। तो क्या लोकेशन होगी, क्या टाइम होगा, कौन सी डेट में, वो डिपेंड करता है गेस्ट के अवेलेबिलिटी पे। तो इसमें पूरा विचार विमर्श करके, उनसे डिस्कशन करके, क्या टाइम रहने वाला इंटरव्यू का, ये एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता की गुण है कि वो पूरे टाइम से शेड्यूल जो है वो उनसे डिस्कस करके तय करें, और लास्ट मोमेंट तक अगर कोई फेरबदल प्लान में हो रहा है तो उसकी भी जानकारी उनको होनी चाहिए। इसके बाद टाइम से पहुंचना, पंक्चुअलिटी। चाहे वो स्टूडियो में इंटरव्यू हो रहा हो, टेलीविज़न ऑफिस में, या उनके अपने घर में, या किसी नेचुरल सेटिंग में, अपनी पूरी कैमरा यूनिट को रेडी करके उस लोकेशन पे टाइमली पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है किसी साक्षात्कारकर्ता के लिए। क्योंकि क्या होता है कि कैमरा यूनिट को अपना पूरा कैमरा सेट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। फिर माइक वगैरह एडजस्ट करना पड़ता है उनको, जो गेस्ट हैं उनको लेपल माइक वगैरह लगाने में टाइम लग जाता है पूरा। फिर उनके साउंड चेकिंग होती है, सेटिंग को चेक करते हैं, वो जो जिस सेटिंग में बैकग्राउंड चेकिंग होती है, इन सब में टाइम लगता है। तो अच्छा है कि वो इंटरव्यू के जो शेड्यूल है उससे पहले पहुंच जाएं, ताकि कैमरा सेटिंग वगैरह में जो टाइम है उससे इंटरव्यू कहीं डिले ना हो जाए। तो पंक्चुअलिटी यहाँ पे बहुत मैटर करती है। फिर एक रिपोर्टर को हमेशा सबसे पहले अपने को इंट्रोड्यूस करना चाहिए गेस्ट के साथ, और बहुत ज़्यादा वार्म अप, जिसको कहते हैं ना वार्मिंग अप, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करना, उनको ईज़ी एटमॉस्फेयर बनाना उनके लिए, ताकि वो अगर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं या थोड़ी
अनईजीनेस फील कर रहे हैं तो उसको ईज आउट कर सके सिचुएशन को। कई बार क्या होता है कि कई गेस्ट जो हैं वो कैमरा शाय होते हैं, हेजिटेंट होते हैं कैमरा को फेस करने में। ऐसे में जो अच्छा साक्षात्कार करता है टेलीविज़न का, वो उनको कंफर्टेबल फील कराते हैं, उनको बताते हैं कि सर देखिए कैमरा जो है वहाँ पे प्लेस्ड है, आपको इस तरह यहाँ पे देखना है, और ये आपका माइक लगाया हुआ है, ये इस तरह से सेट कर दिया जाएगा, और एक बार आप बोल के देखिए, ज़रा साउंड टेस्टिंग करनी है। कुछ नहीं है सर, आप बिल्कुल इस तरह से नेचुरली बोलिएगा, आप कैमरा है नहीं है आपको बिल्कुल उसके बारे में नहीं ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे करके कंफर्टेबल उनको करना चाहिए कि सर ये जनरल डिस्कशन जैसा है, जैसे आप अपने किसी दोस्त के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। हो सके तो उनको थोड़ा ओकेजन भी बता देना चाहिए कि सर इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। गेस्ट कई बार कोई स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स को लेके जो गेस्ट्स हैं वो बहुत टची हो सकते हैं कि आप इस तरह के सेंसिटिव सवाल इस पर्टिकुलर मुद्दे पे जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा, या जो चीज़ मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताऊं तो आप उसको इंटरव्यू का पार्ट मत बनाइएगा, क्योंकि मैं आपको वो कॉन्फिडेंस के साथ ट्रस्ट में लेके अलग से आपको बता रहा हूँ। अब ऐसे जो रिक्वेस्ट हैं, एक अच्छा साक्षात्कार करता है ये सभी रिक्वेस्ट को वो कंसिडर करते हैं। हालांकि उनकी ड्यूटी है कि इंटरव्यू के ज़रिए सच्चाई सामने लाना, अच्छी से अच्छी जानकारी सामने लाना, इंटरव्यू को नयापन देना, इंटरेस्टिंग बनाना, ऐसी जानकारी निकाल के लाना जो पहले दूसरे राइवल न्यूज़ चैनल्स ने ना निकाल पाए हों। लेकिन उसी के साथ साथ कॉन्फिडेंशियलिटी, उनकी जो ट्रस्ट है उसको भी मेंटेन करना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि एक ख़ास पर्टिकुलर इशू पे उनसे बहुत ज़्यादा क्रॉस एग्जामिनेशन उनकी ना हो, तो वैसे संवेदनशील जो सवाल हैं वो किस तरह से और किस मौके पे पूछे जाने हैं, उसका ख्याल भी एक अच्छे इंटरव्यूअर को रखना चाहिए। उसके अलावा जब सब उनको अच्छे से समझा दिया कि कैमरा प्लेसमेंट कहाँ पे है, कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से उनका जवाब दीजिएगा, इजी फील कीजिए और कॉन्शियस मत हो आप। तो ऐसे उनको जो अच्छे से बता दिया जाता है तो उसके बाद इंटरव्यू शुरू करते हैं। पहले से सवाल कहीं लिख लेने ज़रूरी होते हैं, इवन फॉर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यूअर्स। अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस साक्षात्कारकर्ता के लिए ज़रूरी है कि वो सवाल कहीं पहले से लिख लें, क्योंकि अगर वो कहीं पहले से सवाल लिख लेंगे तो ज़रूरत पड़ने पे उन सवालों को वापस से देखा जा सकता है, रेफ़र किया जा सकता है। इंटरव्यू में सवाल इंटरेस्टिंग होने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए बहुत अच्छे से पोलाइट तरीके से उन सवालों को पूछा जाए। ऑल थ्रू आउट इंटरव्यू वो पोलाइटनेस मेंटेन करनी साक्षात्कारकर्ता की, इंटरव्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो पोलाइट रहे, फर्म रहे, अग्रेसिव ना, वो किसी भी दबाव में ना झुकें। कई बार क्या होता है जो गेस्ट होते हैं या पब्लिक पर्सनालिटीज़ हैं, कई बार वो बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनका ऑरा ही ऐसा होता है या उनका ऐसा दबदबा सा होता है, ऐसी पर्सनालिटी होती है जिससे अक्सर कई जो नए रिपोर्टर्स हैं खासकर वो डर से हम जाते हैं, तो सवाल पूछने में हिचकिचाते हैं। वो हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली द गोल इज़ टू ब्रिंग आउट द ट्रूथ बिफोर द पब्लिक। एक चैनल को इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देना एक रिपोर्टर की जिम्मेदारी है, तो डरना नहीं चाहिए सच सामने लाने से, सवाल पूछने से, दो टूक सवाल पूछने से, लेकिन डिसेंसी का दायरा ना क्रॉस हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो क्वेश्चंस जो हैं वो वैसे तो कोशिश होनी चाहिए थोड़े इजी गोइंग क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए, शुरुआत की जाए, फिर टफ़ क्वेश्चंस, मुश्किल इश्यूज जो हैं उस पर बात की जाए, सीधे के सीधे कंट्रोवर्सी पे बात ना की जाए, ताकि वो थोड़े पहले अच्छे कंफर्टेबल हो जाएं, फिर उनसे वो मुश्किल सवाल पूछे जाएं, और उसके बाद थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए फिर जहाँ सिचुएशन थोड़ी सी लग रहा है आउट ऑफ हैंड जा रही है, वहाँ थोड़े ईज आउट कर दें फिर से सवालों को। इससे क्या होता है, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाती है, वो अनकंफर्टेबल नहीं फील करते गेस्ट, और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाने से बच जाती है। क्योंकि एक इंटरव्यूअर जो है, साक्षात्कारकर्ता जो है, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए स्पॉटलाइट गेस्ट के ऊपर होनी चाहिए। वो स्पॉटलाइट में होने चाहिए, वो क्या सवालों का जवाब कैसे दे रहे हैं, उनके जवाबों पे स्पॉटलाइट होनी चाहिए। अपने ऊपर स्पॉटलाइट लेने से बचना चाहिए, कोई भी अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने से बचना चाहिए। अपने को एक तरह से
चाहे एक वकील समझें जो जनता की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, लेकिन पोलाइट तरीके से। यहाँ जज नहीं बनना चाहिए कि आप फैसला ही सुना दे रहे हो कि आपने ऐसा किया है, ऐसे कहने से बचना चाहिए। और पूरी थॉरो उनके पास प्रूफ और एविडेंसेस जो है एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के पास होने चाहिए, ताकि वो ये बोल सके कि सो एंड सो जगह पे आपने ये बात बोली है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, आपने ये कोर्ट में पेश किया, ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है जो जिसको आपने कोर्ट में पेश किया है, तो अब आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जजमेंट नहीं पास करनी चाहिए। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि इतना डिसरिस्पेक्टिंग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे ग्रिल किया जाता है गेस्ट को कि गेस्ट अपमानित फील करके सवालों का जवाब देने की बजाय वो उठ के बीच में ही रोक देते हैं इंटरव्यू और चले जाते हैं गुस्से में। बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज़ जो हैं नामी गिनामी, उनके साथ भी ये वाक़या हो चुका है, जिससे उनकी रेपुटेशन भी ख़राब होती है, गेस्ट के साथ रिलेशंस तो ख़राब होते ही हैं, साथ ही साथ चैनल की रेपुटेशन भी ख़राब होती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए सवाल पूछें, दो टूक पूछें, लेकिन रिस्पेक्टफुल तरीके से पूछें। फिर बार बार बीच में गेस्ट को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। वो कोई बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बोल रहे हैं तो ये नहीं कि बीच बीच में अगला सवाल दाग दिया। क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत मोनोटनस नहीं होने चाहिए, मैकेनिकल नहीं होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 जिस सीरीज़ में लिखे गए हैं। कई बार क्या होता है, आपने कुछ सवाल पूछा, जो गेस्ट हैं वो इतना इंटरेस्टिंग जवाब दे रहे हैं, उससे जुड़ा इतना इंटरेस्टिंग ट्रिविया, इतना इंटरेस्टिंग वाकया उन्होंने बताया, तो स्पॉन्टेनियसली बावजूद इसके कि वो क्वेश्चंस की लिस्ट में शामिल नहीं है, आपने उसी वाक्य से जुड़ा एक क्वेश्चन बना लिया और उसको और इंटरेस्टिंग मोड़ दे दिया उस स्पॉन्टेनियसली, जो चाहे क्वेश्चंस के जो पहले से सीक्वेंस तैयार है उसमें ना भी हो। ऐसे कला भी जो है वो एक अच्छे इंटरव्यूअर को आनी चाहिए कि कैसे जो आंसर्स हैं उसी में से क्वेश्चंस भी स्पॉन्टेनियसली बनाना है। ये भी एक कला है। इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन निकालनी है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल दें जो हेडलाइन बन जाए, चैनल को बढ़िया सी हेडलाइन मिल जाए उस इंटरव्यू की, उस इंटरव्यू का प्रोमो दिखा सकें वो कि देखो ये भी बात बोली गई है, हाईलाइट करके उसको दिखा सकें। लेकिन इस सब के अलावा, जैसे मैंने पहले भी बताया, ट्रस्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि तोड़ मरोड़ के कोई बात पेश की जाए, या ये ना हो कि उनके मुंह में बातें डाली जाएं, ज़बरदस्ती उनको कुछ बुलवाया जाए, या लाइक पुटिंग वर्ड्स इन समबडीज़ माउथ जिसको बोला जाता है। ऐसे कार्य करने से भी एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता को बचना चाहिए कि उनको आराम से अपने आपके सवालों का जवाब देने दें, उन पे कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर ना क्रिएट करें। जानकारी तो निकलवाएं, लेकिन मनगढ़ंत झूठी बातें बीच बीच में जो उन्होंने बोली ही नहीं, उसको भी इंटरव्यू में जो है कोशिश करना कि इस तरह से तोड़ मरोड़ के एडिट करना, इंटरव्यू को बाद में एडिट करवाना कि जो उन्होंने नहीं भी बोला वो तोड़ मरोड़ के ऐसे जोड़ के पेश कर दिया। ऐसी चीज़ें करने से तो बिल्कुल बचना चाहिए। तो उसके अलावा जो है बार बार कैमरे को फेस करना चाहिए, गेस्ट से आई कांटेक्ट रखना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए कि बहुत स्मूथ नेचुरल डिस्कशन चल रहा है दो लोगों में। ऐसे नहीं लगना चाहिए मैकेनिकल कि बार बार आप एज एन इंटरव्यूअर आप सीधा अपनी डायरी में देखे जा रहे हैं कौन से क्वेश्चन है कौन से क्वेश्चन है, आप उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहे। ये बहुत ख़राब लगता है एक टेलीविज़न इंटरव्यू के दौरान, जब आप 24 घंटे अपनी डायरी में देखे जा रहे हैं कि अगला सवाल आपने कौन सा पूछना है। ये करने से बचना चाहिए। और उसके अलावा कई बार क्या होता है, गेस्ट जो हैं वो इमोशनली बह जाते हैं, किसी चीज़ की बात करते करते टॉपिक से डेविएट हो जाते हैं, जिससे इंटरव्यू का टाइम भी ज़ाया हो रहा होता है। उस इंटरव्यू के लिए जो टाइम किया होता है कि इतने शेड्यूल्ड होता है कि इतने जो है आधे घंटे का या 20 मिनट का या 35 मिनट का इंटरव्यू है, तो सारी चीज़ों से वो डेविएट हो रहे होते हैं, टॉपिक से इधर उधर जा रहे होते हैं। तो ये कला होती है कि पोलाइट होके कर्टियस रूप में भी वो किस तरह से वापस उनको मुद्दे पे लेके आते हैं, इधर उधर नहीं भटकने देते, टू द पॉइंट रखते हैं। लेकिन अगर वो कुछ इंटरेस्टिंग वाकया बता रहे हैं तो ध्यान से सुन के उसी से जुड़ा कोई सवाल उनसे पूछ लें। तो इस तरह से जो है ऐसी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और ये ना हो कि सवाल पूछने की एक बहुत ज़्यादा एक उतावलापन दिखाई दे, जल्दी जल्दी हरिंग थ्रू द क्वेश्चंस जिसको बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए कि अब मुझे ये पूछना है, अब मुझे ये पूछना है, अब ये पूछना है।
क्वेश्चंस नेचुरली आने चाहिए, जैसे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसके हिसाब से क्वेश्चंस का जो फ्लो है वो नेचुरल लगना चाहिए कि अब ये पूछा गया है, अब ये पूछा गया है। तो जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यूई है, यानी जो साक्षात्कार करता है और जो गेस्ट हैं जिनका इंटरव्यू लिया जाना है, उनकी आपस में ये जो संवाद है वे बहुत इंटरेस्टिंग और नेचुरल फ्लो लेना चाहिए, नेचुरल कॉन्वर्सेशन फ्लो होनी चाहिए इसमें। ये ना ही बहुत जल्दबाजी का दिखे कि जल्दबाजी में लिया गया है, ना ही बहुत मोनोटनस, बोरिंग, मैकेनिकल लगे कि 10 सवाल थे वो एक के बाद एक पूछ लिए, कुछ इंटरेस्टिंग निकल के नहीं आए। आप एक टेलीविज़न चैनल के लिए काम कर रहे हैं, इसी व्यक्ति से और 5 न्यूज़ चैनल्स इससे इनका इंटरव्यू ले सकते हैं। उनका इंटरव्यू आपके इंटरव्यू से ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो, इसके लिए ज़रूरी है आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उनसे सवाल कीजिए और ऐसी जानकारी निकालिए जो इससे पहले उन्होंने किसी को नहीं दी है। तो ये इंटरव्यू भी अपने आप में, इंटरव्यू कंडक्ट करना एक कला है। और जितना हो सके बहुत पोलाइट रहें, गेस्ट को भी कंफर्टेबल फील हो, अगली बार वो आपके चैनल को इंटरव्यू देने में हेजिटेट ना फील करें, अच्छी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन रहे, लेकिन साथ ही साथ इंटेग्रिटी हो उस इंटरव्यू में, सच्चाई निकल के आए और बिना डर बिना परवाह के अच्छी तरह पूरे सीधे सपाट तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएं। इस बात का भी एक बैलेंस बनाने का ध्यान एक अच्छे रिपोर्टर को रखना चाहिए। और लास्ट में गेस्ट को थैंक्स करना नहीं भूलना चाहिए। You must thank the guest for agreeing to give the interview. आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।